क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु हमें एक दूसरे से प्रेम करने का उदाहरण देते हैं। यीशु एक बार फिर लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। संत मार्कुस कहते हैं कि वहाँ लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ थी जो यीशु की बातें सुनने के लिए एकत्र हुई थी। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, यीशु चिंतित हो गए क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वे सब के सब बाहर थे, इसलिए भोजन पाने के लिए कोई घर या दुकान नहीं थी। अंत में यीशु ने पूछा, उनके पास कितनी रोटी थी? उनके पास केवल 7 रोटियां और कुछ मछलियां थीं। यीशु जानते हैं कि इससे गिने चुने लोगों को ही पेट भरेगा। यीशु ने लोगों से जमीन पर बैठने को कहा। फिर वह रोटियां और जो मछली उपलब्ध थी उसे लेते हैं और उसने आशीर्वाद की प्रार्थना कहते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। फिर यीशु ने अपने शिष्यों से लोगों को मछली और रोटी बांटने के लिए कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हर व्यक्ति उतना ही खाता है जब तक कि उसकी भूख पूरी तरह से नहीं मिट जाती है, और सबके सब भरपेट खाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनके पास खाना खत्म नहीं होता है। इसके बजाय उनके पास 7 टोकरियां बच जाती हैं। और यह कैसे होता है? क्या आपको अपने जीवन में कोई ऐसा समय याद है जब आपको लगा कि आपके पास पर्याप्त नहीं है? हो सकता है कि आपको दूसरों से प्यार, भोजन, समय, संसाधन, स्थिर नौकरी या पर्याप्त देखभाल की कमी रही है। आपने उस समय कैसे प्रतिक्रिया दी? क्या आप अपनी कमी को ईश्वर के पास लाए हैं ताकि ईश्वर उसकी पूर्ति कर सके, या आपने इसे अन्य तरीकों से भरने की कोशिश की? क्या आपने इसे अपने आप करने की कोशिश की? अपने आप से पूछें, इस समय आप अपने जीवन में किस कमी का अनुभव कर रहे हैं? क्या आप आज उस कमी को ईश्वर के पास लाएंगे और भरोसा करेंगे कि आपके पास पर्याप्त से अधिक हो जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कुछ भी आप चुनते हैं वह प्यार से भरा हो। अंत में प्यार ही मायने रखता है, और उम्मीद है कि आज हम दूसरों से प्यार का उपहार प्राप्त करेंगे। हमें ईश्वर से प्रेम का उपहार अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि ईश्वर ने हम सबों को अपना प्रतिरूप बनाया है और हमारे जीवन में ईश्वरीय गुण प्रदान किया है। और इसलिए हमें उस ईश्वरीय गुण को रोज दिन के जीवन में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और इस प्रकार हम ईश्वरीय और एक दूसरे के प्रेम में बढ़ते जाएंगे। आमीन।